Hello dear student, how are you? I hope you all are fine. So okay, let us start new topics. In previous topic we discussed about BBT, balance bond theory. But in this topic we discuss about मोटी हाय रे मेरी मोटो। हाय रे मेरी मोटो आप गाना सुन रहे होंगे, बड़ा प्यारा लगता है मुझे भी, मैं भी बहुत सुनता हूँ। तो इसमें भी हाय रे मेरी मोटो मोटो का ही नाम आएगा, मतलब कि मोटी, MOT। इसको हम प्यार से बुलाएं तो क्या बोलेंगे? ए मोटी। क्या बोलेंगे? ए मोटी। इसका पूरा नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक्चुअली जो ये थियरी है 1937 में आई थी, और इसको जो दिए थे उनका नाम है एफ हुंड एंड RS मोलिकन। हमारे दो साइंटिस्ट थे, सॉरी 1932 में आई थी एंड 37 में नहीं आई थी। इसको दो साइंटिस्ट ने दिए थे, एफ हुंड एंड RS मोलिकन ने। इसको दो लोगों ने मिल करके दिया था। ये जो थियरी थी ना, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी हमारे बीबीटी के ऊपर। जैसे कि बीबीटी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था। अगर बात करें लुईस के बाद जो बीबीटी आई, तो बीबीटी ने हमें इतना कुछ सिखा दिया, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, किस एक्सिस पे हो रही है, कितना ओवरलैप हो रहा है, कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। लेकिन जब हमारी मोटी आई, तो भाई मोटी है तो सब पे भारी होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जब आई, तो इसने बताया कि जो बीबीटी कहती है कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है ना उनके ऑर्बिटल में, ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो मोटी वालों से सब लोगों ने पूछा, भाई तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या सही है? तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहती है, जब ये दो ऑर्बिटल मिलते हैं आपस में, जैसे कि अगर बात करें हम, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम था, ये हाइड्रोजन का एटम था। जब इन्होंने मिला करके क्या बना दिया होगा? H2। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बना तो बताई थी हमारी बीबीटी कि यहाँ क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। तो ये ऐसा हमारा मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं था। ये जब हमारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये क्या है? हाइपोथेटिकल थी। तो जब हमारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन किया होगा? एफ हुंड ने और RS मोलिकन ने। किस ईयर में किया होगा? 1932 में किया। तो उन्होंने बताया, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि ये हाइड्रोजन होगा तो ये इसका एटम होगा, ये हाइड्रोजन ये इसका एटम। तो अगर ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब इनमें हम क्या कराते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये मिल करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मजे की बात यह है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। और ये भी एक्चुअल में दो प्रकार के ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक होता है ABMO, दूसरा होता है BMO। तो ABMO का पूरा नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं करते। तो आप अभी बेसिक चीज़ें जान लीजिए। तो हमने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि जो ओवरलैपिंग होती है, ऐसा नहीं है, इसमें इंटरमिक्सिंग होती है और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते, लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे। दूसरी बात क्या है? बीबीटी हमारी मैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताई थी, मतलब डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये चीज़ हमारी बीबीटी जो अच्छे से नहीं बता पाई थी। और ये जब स्पीसीज आई, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जब आई, तो इन्होंने हमें कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है ये बताया। अकॉर्डिंग टू बीबीटी, जो O2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो नेचर में डायामैग्नेटिक है। बट अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, O2 का रियल नेचर पैरामैग्नेटिक है। तो इस नेचर के बारे में भी हमें कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बताएगी, मतलब कि हारे मेरी मोटो बताएगी। ठीक है, और उसके बाद की जो क्राइटेरिया है, और क्या बताया होगा? बीबीटी ने हमें कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड लेंथ नहीं बताया था। कभी ये नहीं बताया कि यहाँ 1.5 बॉन्ड बनेगा, 2.5 बॉन्ड बनेगा, 3.25 बनेगा, 3.25 बनेगा, 1.25 बनेगा, ऐसा कोई बॉन्ड के बारे में हमें बीबीटी ने नहीं बताया था। तो जब ये बीबीटी पे डोमिनेंट है तो इन्हें बताना ही पड़ेगा भाई। जब ये कह रहे हैं तुम पीछे हटो, हम बता रहे हैं, तो इन्हें कुछ तो नया करना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो हमारे बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आपने बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक पहले से निकालना सीख लिया है, उसका काम भी यहाँ आएगा। और मैं आपको एक कंसेप्चुअल ढंग से करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखाऊंगा, एक आपको ट्रिक से दिखाऊंगा, जो कि ट्रिक आपको पहले से पता है। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फ्रैक्शनल बॉन्ड लेंथ आएगी, सॉरी बॉन्ड आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा? डेसिमल में आएगा।
जैसे कि 1.5 आएगा, 1.2 आएगा, 1.33 आएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो डाटा हमें कौन बताएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बताएगी। तो सारा डाटा जैसा कि हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे लिख रखा था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके मेन पॉइंट पे, मतलब पास्टुलेट पर आएंगे। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, बेसिक चीज़ें थी इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, और अभी इस पर भी बात कर लेंगे तभी आगे चलेंगे। चलिए भाई, हाय रे मेरी मोटो, अच्छा खींच मेरी फोटो। चल, इनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स जिसे आप पॉस्टुलेट्स बोलते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ मेरी मोटो। क्या? मेरी मोटो के आप मेन पॉइंट्स बताइए। एक्चुअली इसके मेन पॉइंट्स से हमने पहले भी बताया कि इसमें क्या होते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनता है? ये बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पहला पास्टुलेट है। ऑर्बिटल कैसे बनते होंगे? तो जैसे कि अगर ये कोई हमारा एक ऑर्बिटल था, ऐसा ऑर्बिटल था, 1s था। दूसरा क्या था? वो भी क्या था? 1s था। जब इन दोनों को हम अटैच करेंगे तो हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा, इसमें 2 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? एक तो ऊपर बनेगा, दूसरा बनेगा नीचे। चलिए अभी तो हम बेसिक तरीके से समझ गए हैं तो इनको ऐसे ही जानते हैं। ये जो ऊपर बनेगा इनका हम नाम रखते हैं ABMO, पूरा नाम लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। जब हम आपको ट्रिक बता रहे थे बॉन्डर, तब हमने बताया था ABMO BMO के बारे में थोड़ा सा बोला था, समय आएगा तो आपको पूरा बताया जाएगा। इसका नाम होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम होता है BMO, इसका पूरा नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिएगा, मतलब कि ये तो हमारे कैसे ऑर्बिटल थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कैसा था? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद जब ये आपस में जुड़ते हैं, ओवरलैप करते, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जैसा कि बीबीटी ने नहीं बताया था, बीबीटी ने बोला कि आपस में ये ओवरलैप कर लेते हैं, सिंगल बनाते हैं। अब ये एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब भाई साहब? एंटी बॉन्डिंग का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी वेरी हाई होगी, मतलब हाई एनर्जी आप कह सकते हैं, हाई एनर्जी। ठीक है, इसकी क्या होगी? लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी। और जैसा कि आप क्लास 10 से जानते हैं, अगर एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी बहुत लो होगी। और यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें थी, समझिएगा फिर से एक बार कि अगर हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? बहुत कम स्टेबल होते हैं। चलिए, ये पहला पास्टुलेट था। ठीक है, जब भी, और दूसरा क्या है कि जितने मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल always equal to atomic orbital, number of atomic orbital always equal to
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे उतने ही इसमें रहेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है, इलेक्ट्रॉन फील्ड बाई ऑफ बाउ रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन। जो ऑफ बाउ का रूल था उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इसमें फील किया जाएगा। हमारा जो चौथा रूल है, ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक according to BBT, but it is really paramagnetic। ये चीज हमें कौन बताएगी, हमारी मोटी बताएगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो होता है डायामैग्नेटिक होता है, अगर देखा जाए, अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम बीबीटी के अंतर्गत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत करेंगे, जिसका अभी हम प्रूफ देखेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे, और भी होते हैं, लेकिन हमें जितने मेन पॉइंट की जरूरत है हम उतने की बात कर रहे हैं। इतने से हमारा काम चल जाए, क्योंकि हमने ओवरऑल क्या करना है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बाकी चीजें तो आप पढ़ सकते हैं खुद से, लेकिन ये जो चीजें थी ये ठीक थी। एक और इसमें आता मेन पॉइंट, मैं ऊपर लिखता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पांचवा लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें सिंगल सेंटर होता है, वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। पॉली मतलब एक से ज्यादा, सेंट्रिक इन नेचर, इसमें सेंटर ज्यादा होंगे। चलिए इसका भी आपको हम खुलासा कर देंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए ये चीज होती है। तो अब इसमें जो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हमें वेव फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर हम समझ लेंगे तो हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो हम इसे रटने लगेंगे, और जैसे हम इसको रटेंगे तो हमें ये फिर कभी समझ में आएगा नहीं। जब रटेंगे तो आ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएगा। तो हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई, मोटी 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 एक और मोटी। इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा ग्राफ देते हैं। जो हमारा BMO होता है, BMO, ये होता है जो वेव फंक्शन होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। और जो हमारा ABMO होता है, ABMO, ये होता है वेव फंक्शन A-B। पर ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, एक्चुअली ये देखिए, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल था, सपोज करिए ये कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, और इधर भी एक क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मॉलिक्यूल बनाना तो हमें दो ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, एक नीचे बनेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बल्कि क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों के सहयोग से बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए ये जो पहला बना है नीचे वाले, इसको हम लोग कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, समझिएगा ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, ठीक है। अगर इनको हम बोल दें कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि अगर ये होगा सिग्मा 1s अगर हो गया, जैसे इसका मान लीजिए 1s ऑर्बिटल था, ये भी 1s ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा 1s होगा। लेकिन ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। ये स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग वाला है और इसकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इसमें था, एक
इसमें था, ठीक है। तो अब जब ये ऑर्बिटल बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन पहले किस में जाएगा, पहले उसमें जाएगा जिसमें एनर्जी कम होगी। मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, अगर बचते हैं तो ये जा करके इसमें भी भरेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिया था, लेकिन कितने बने हमारे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये जो बीच वाला हमारा क्या है, इतना पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाला पार्ट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला पार्ट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सारी कहानी हमें इसकी और इसकी सीखनी है। चलिए हम देखते हैं ये वेव फंक्शन ए माइनस बी, वेव फंक्शन ए प्लस बी का क्या मतलब है। जैसे कि ये जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना, ये सब एक एनर्जीज होती हैं, वेव फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं हमें सब कुछ दिखाई देगा, ये वेव के फॉर्म में होता है। इसको हम वेव से ही समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम पहले इसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई वेव फंक्शन था, आपको पता होगा, थोड़ी सी फिजिक्स तो भाई आती होगी। अगर कोई ग्राफ इसके ऊपर है तो इसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर इसके नीचे है तो इसका साइन कैसा होता है, निगेटिव। ये सपोज कर लीजिए बी है और ये क्या है, ए है। तो ये क्या था, वेव फंक्शन ए के लिए था, और ये क्या था, वेव फंक्शन वी के लिए था। अब जब इन दोनों को आपस में हम ऐड करते, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ये था, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ए था। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो भाई ये दोनों सेम सेम है, तो क्या होंगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये जो चीज़ आई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन ए प्लस वेव फंक्शन बी, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्या है, बीएमओ है। बीएमओ मतलब किसके लिए होगा, सिग्मा के लिए होगा, ना कि स्टार के लिए। ये सिर्फ सिग्मा के लिए होगा, मे भी पाई के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्टार नहीं लगेगा। तो ये किसके लिए होगा, बीएमओ। मतलब इनको हमने जोड़ा, ये क्या था हमारा, वेव फंक्शन बी, ये क्या था हमारा, वेव फंक्शन ए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब एडिशन किया तो हमारा ये चीज़ बन के आता है। ये चीज़ आपको बहुत कम बुकों में मिलेगा, लेकिन इससे समझने में आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इधर माइनस वाले की, तो माइनस वाले का भी कुछ ऐसा ही किया धरा होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। सपोज ये हमारा क्या था, ए था, तो ये क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन ए। दूसरा अगर बी के लिए हम बनाते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा होता है। ये देखिए माइनस में चला गया, तो ये हो जाएगा वेव फंक्शन बी। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट जो आने वाला, ओवरऑल जो रिजल्ट आने वाला, ये क्या था हमारा, ये इसका रिजल्ट था ना। तो ये जो रिजल्ट हमारा आएगा, देखिए जब ये दोनों प्लस माइनस में हो गए, ये प्लस था ये माइनस, तो डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, बहुत छोटा सा। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन ए माइनस वेव फंक्शन बी। ये किसके लिए होता है, ए बी एम ओ के लिए होता है, ठीक है। अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ आपको बना लेना है फेयर कॉपी में, तो समझने के लिए कब हमारा ए बी एम ओ होता है, कब बी एम ओ होता है। इसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, इसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। तो इसको हमने वेव फंक्शन से बना करके समझ लिया, ठीक है। आप फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम एनर्जी पोल को ड्रा करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए फटाफट आप नोट कीजिए। इसमें एक चीज़ होता है एनर्जी पोल। एनर्जी पोल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको जो कठिनाई होगी एनर्जी पोल में होगी, एनर्जी पोल। लेकिन हम आपको जो सिखाने वाले हैं उसमें आपको कभी भी एनर्जी पोल से कोई दिक्कत होगा नहीं। इसमें एनर्जी पोल भी 2 प्रकार के होंगे। अगर हम जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 से ज़्यादा है, तो एनर्जी पोल का कुछ अलग रूल आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो एनर्जी ऑफ पोल का कुछ अलग रूल आएगा। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1 या सिग्मा पाई वाला, तो हम पहले दोनों कर लेते हैं और दोनों को करके आपको एक चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि कहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा एनर्जी पोल, कहाँ पे नहीं है तो क्या बनेगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर ले पहले
इनकी और इनकी, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ये हमने आपको बता दिया कि जब 14 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मॉलिक्यूल में होंगे तो ये रूल लगेगा, कम होंगे तो ये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, O2 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 से ज़्यादा हो गया। दूसरा ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर लेस देन 14 है, सीधा ले लेते हैं B2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो जब इस तरह के केसेस आएंगे, अगर हमें जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर 14 से कम आता है तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रूल लगेगा, 14 से ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा और डिफरेंट रूल लगेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14। कोई एक बात कर लेते हैं, चलिए। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल लेस देन 14, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद हम आपको ये बताएंगे। सॉरी मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी और थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो इसलिए वीडियो 2-3 सेकंड के लिए आपका कट हुआ। चलिए, हम जो बात कर रहे थे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे क्या हो कि जो 14 से ज़्यादा हो, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो 14 से ज़्यादा हो या कम हो, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो कम के लिए बात कर लेते पहले। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, चलिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, मैं अभी आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं। एक्चुअली देखिए, पहले हमने जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं डालना होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मतलब बीएमओ में। तो देखिए ये सिग्मा 1s है, फिर इसी के ए बीएमओ में वही चीज़ लिखते हैं स्टार के साथ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर उसके बाद जो आएगा क्या आता है, 1s के बाद क्या आता है 2s आता है। तो देखिए सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, मतलब इसका बीएमओ फिर इसका ए बीएमओ। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी कहानी हमारी चेंज होगी दोनों में, यहाँ से ये कहानी थोड़ी सी चेंज होती है और इस पर अभी हम लोग बात करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद आता पाई 2px और इसके बाद आता पाई 2py। अगर आपको थोड़ा सा बीबीटी में याद हो तो जो जड वाले थे क्या बनाते थे, सिग्मा बॉन्ड बनाते थे। बाकी जो हमारा पी वाई था, पी जेड सिग्मा बॉन्ड बना सकता था, पी वाई पी एक्स जो था क्या बनाता था, हमारा पाई बॉन्ड बनाता था। चलिए, अगर आपको नहीं याद कोई बात नहीं है, देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। एक्चुअली ये जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py के, इनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, इसलिए हमने क्या लगाया इक्वल का साइन। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सपोज हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक इसमें भरेंगे, लेकिन अगर एक ही आए तब क्या करेंगे, तब दोनों में से किसी में भर देंगे। और इसके बाद देखिए क्या है सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं, ये एनर्जी लेवल का हमारा क्या है बढ़ता हुआ क्रम है। फिर आएगा पाई स्टार 2pz इक्वल टू पाई स्टार 2py। फिर क्या होता है, सॉरी नॉट जेड, ये एक्स होगा, यहाँ जेड सही है। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाई स्टार 2px है कैसा होगा, ये होगा हमारा ए बी एम ओ। ये कैसा होगा बी एम ओ। ये कैसा है बी एम ओ। ये कैसा है, देखिए स्टार लग गया ना, ए बी एम ओ एंटी बॉन्डिंग। ये देखिए ये भी क्या होगा ए बी एम ओ। ये क्या है बी एम ओ। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये हमारा ए बी एम ओ। ये क्या है बी एम ओ। तो ये आपको लिखना नहीं, इस समझने के लिए हमने बताया है। तो देखिए इस तरह से हमारे जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसाइड हो जाएंगे। चलिए इसके एनर्जी पोल बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एनर्जी पोल बनाएंगे। उसके लिए जैसे कि हम पहले 1s ऑर्बिटल लेते हैं। अब आपको बताया था अगर सिंगल ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है। इससे जब हमारे ऑर्बिटल बनेंगे तो कौन से ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ये हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिएगा, ये भी क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा, 1s होगा, दूसरा क्या होगा, 1s होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो अगर 1s है, 1s है, तो जो हमारा नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है क्या होता है, BMO होता है, BMO। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, BMO में ये हो जाएगा सिग्मा 1f। अब इसके बाद वाला क्या होता है, ये होता है ABMO। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। समझ रहे हैं आप। तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो पहले क्या होगा, इसमें जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, बचेगा। तो ये देखिए हमारा एक एनर्जी पोल था 1s के लिए। चलिए इसी एनर्जी पोल को हम 2s के लिए ड्रा करते हैं, एनर्जी पोल को। ये पहला स्टेप था, 1s के लिए था। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस नहीं, हम इसलिए बगल बगल ड्रा कर रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें 2s का, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2s, लेकिन कैसा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, समझिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इनसे जो मिलकर बनेंगे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब ये जो बना होगा क्या बना होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा। देखिए ये हमारा क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गए ना हम 2s के लिए, ये क्या है, 2s। तो 2s में पहला क्या आएगा, BMO। देखिएगा BMO यहाँ पे आ गए ना, समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 2s। अगर ABMO हो तो क्या लग जाएगा, उसी में ABMO, तो यहाँ लग जाएगा सिग्मा स्टार 2s। समझिएगा, कितने अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। अगर आपको ये भी करना नहीं आएगा तब भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर ये नहीं आ रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार BMO में डालिएगा, फिर ABMO में, तो वही चीज़ स्टार लगा के लिख दीजिएगा। अब बात आती है 1s हो गया, 2s, तो आ गए हम 2p में। देखिए यहाँ पर आ गए 2p की कहानी क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो हमारा पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा px एंड py में। चलिए आइए उस पर भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, थर्ड स्टेप है। ये हमारा हो गया p में कितने ऑर्बिटल होते हैं आप सबको पता है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इधर भी 3 बनाना पड़ेगा, लेकिन ये सब के सब क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब जब इससे बनेंगे तो p में कितने बनेंगे, देखिए तो p में हमारे कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। पहले देखिए पाई 2px बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पाई 2py बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2pz बनेगा, मतलब कि उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल का होगा। ठीक है, समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। तो मतलब हम ऐसे यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बना लें, तो हमें बनाने के टोटल बनाने पड़ेंगे, जो ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई 2px। एक हो गया क्या, पाई 2px, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई 2py। लेकिन ये कैसे हैं, ये हैं BMO, तो ये हो जाएगा पाई 2px। ठीक है, ये क्या हो गया, पाई 2px। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई 2py हो जाएगा। फिर इसके बाद जो बनेगा, एक हो गया पाई 2px, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई 2py। ये देखिए यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py। अब जो बनेगा हमारा सिग्मा 2pz बनेगा। इसका मतलब जो सिग्मा 2pz बनेगा उसका एनर्जी लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा, देखिए एनर्जी का ये क्रम, तो ये कहाँ बनेगा, ये कहीं यहाँ बनेगा। लेकिन ये कैसा है, ये अभी भी हमारा BMO है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz। अच्छा, सिग्मा 2pz के बाद क्या आना चाहिए, देखते हैं, आएगा पाई स्टार 2px, तब फिर आएगा पाई स्टार 2py। इसका मतलब यहाँ जो बनेगा, यहाँ जो बनेगा क्या होगा, इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे ना, कौन कौन से ऑर्बिटल, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए देखिए पाई स्टार 2px, मतलब ये पहला क्या हो गया, पहले तो ये हम कहेंगे ये ABMO है,
इसका ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, पाई स्टार 2p x। अब ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p y। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद का जो है ये सिग्मा स्टार 2p z, मतलब इसका एनर्जी लेवल क्या इससे भी ज्यादा है। ये जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा कैसा बनेगा, ये होगा सिग्मा स्टार 2p z। ये देखिए हमारे एनर्जी पोल होते हैं, इस तरह से ड्रॉ होते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस देन 14 होंगे, अदरवाइज ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर ये लेस देन 40 ना हो, ग्रेटर देन 14 होंगे, तो हम इस पे कुछ और करेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, दोनों के लिए एनर्जी पोल हम आपको बता देते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल होगा उसके लिए नए वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि 2-2 घंटे का वीडियो आप देखते देखते सो जाएंगे। तो फटाफट आप इसको कर लीजिए। यहाँ तक देखिए चीजें सेम रहेंगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप इसको पहले नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और तो मुझे ये चीज हटानी पड़ेगी। अब आप अपनी कॉपी मिला लीजिएगा कि कहाँ पे क्या सेम है। अब हम बात करने वाले हैं इफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगा तो क्या होंगे। भाई साहब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस थोड़ा सा चेंज। पहले आपने क्या किया था, सिग्मा 1s, इससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर होगा सिग्मा 2s, फिर होगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद हमने देखिए वहां पे क्या लिखा था, वहां पे हमने लिखा था पाई करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पाई ना करके 4 पाई करेंगे, हम करेंगे सिग्मा 2p z। इसके बाद जो आएगा हमारा, देखिए वहां पे डायरेक्ट हम ला दिए थे पाई, यहीं से चेंज हुआ है, हमारा हो जाएगा पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। इसके बाद जो आएगा इसी का एनर्जी पोल फिर से आ जाएगा, क्या आना चाहिए हमारा, पाई स्टार 2p x ग्रेटर देन पाई स्टार 2p y हो गया। एक और बचता है सिग्मा स्टार 2p z। चलिए, अगर इनके लिए एनर्जी पोल ड्रा करने पहले हम बीएमओ डिसाइड करते हैं, ए बीएमओ बीएमओ, तो हम 2 कलर यूज कर रहे हैं। जितने हमारे बीएमओ उसको हम ब्लू से कर रहे हैं। ठीक है, और जितने हमारे ए बीएमओ हैं उनको हम किससे करेंगे, ब्लैक से। ये क्या है, ए बीएमओ, और लिखने में ज़्यादा समय लगता है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब हम आके कर लेते हैं ए बीएमओ के बारे। अब इनकी एनर्जी पोल ड्रा करते हैं। पहले किसके लिए ड्रा करेंगे, 1s के लिए। किसके लिए, 1s। ये क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये लेकिन किसके लिए है, ये हमारा 1s के लिए है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा ना कैसे ड्रा करते हैं। इसमें कितने बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 बनेंगे। पहले का नाम क्या होता है, बीएमओ। दूसरे का क्या होता है, ABMO। चलिए, अब देखिए जब पहला बनता है बीएमओ, तो बीएमओ में क्या लिखते हैं, 1s सिग्मा 1s। इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। समझ में आ गया, ये पहला एनर्जी पोल हमारा बन गया। बहुत सही, ये एटॉमिक था, लेकिन ये कैसा था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच से क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इधर साइड में क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक हमने ये बना करके छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, 2s के लिए होगा। सेम चीज बनाते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का, और इसके लिए फिर हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2s का ही होगा, ये भी होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए भाई साहब, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, BMO। इसको क्या बोलेंगे, देखिएगा, ABMO। समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब ये बताइए, ये कौन से ऑर्बिटल थे, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था। ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब जो हमारा बनेगा, अगर बीएमओ है तो इसमें स्टार वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, सिग्मा 2s। लेकिन इसमें क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s।
हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ तक आ गए। अब यहीं से थोड़ा सा चेंज है, बाकी ये चीज़ें आपने देखा था लेस देन 14 ग्रेटर देन 14 में सेम थी, यहाँ तक की कहानी सेम होती। यहाँ देखिए 2p z नहीं दिया था, डायरेक्ट उन्होंने इसको लिखा था, फिर किसको लिखा था, इसको लिखा था, फिर इसको लिखा था, तब लिखा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानी क्या है, चेंज है। कहानी चेंज का मतलब क्या है, अब हम आ गए 2p में। 2p में कितने होंगे, 3 होते हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेंगे हम पहले, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिए। ये क्या था, 2p था। इधर भी हम क्या करेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेंगे। ये क्या है, 2p है। कैसे ऑर्बिटल होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंगल है तो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब इनमें हम मिला के बनाएंगे तो पहले कौन सा बनेगा, पहले आ गया 2pz, मतलब कि यहाँ जो बनेगा वो सबसे पहले क्या बनेगा, 2pz बनेगा। चलिए ये बन गया हमारा एक ये। अब उसके बाद क्या बनेगा, 2px एंड 2py, मतलब दोनों साथ में बनेंगे। इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2। लेकिन ये भी क्या है, BMO ही है। ठीक, इसके बाद आते देखते हैं तो क्या बनता है। देखिए ये बन गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्या था, ये हमारा BMO था, BMO। ये क्या था, ABMO। अगर ये चीज़ आपको नहीं करने मजा आ रहा है ना, तो मैं 1 सेकंड में आंसर ला के दिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आंसर आपका 1 सेकंड में आएगा, इतनी कहानी नहीं करनी होगी। लेकिन मैंने आपको पहले दिन बोला था, अगर सीखना है तो कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक तो मेरे हाथों में है, ऐसे घुमा के आंसर ला दूंगा 2 सेकंड में, आपसे भी लगा दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आप वीडियो में सब कुछ सीख लीजिए। अगर कोई पूछ ले ऐसे कैसे होता, तो आप कहोगे ऐसे होता तो होता है, मेरे सर ने बताया ऐसा होता है, तो सर भी टोपा तुम भी टोपा, लेकिन मैं नहीं हूँ, हाँ ना, आधे कह दो हाँ आप ही तो हो। चलो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ABMO। चलिए अगर ये BMO है, कहाँ पर आ गए हम लोग, सिग्मा 2pz। ये क्या होगा, सिग्मा 2pz हो। इसके बाद आ गए हम लोग BMO में पाई 2p, तो ये पहला वाला क्या होगा, पाई 2px, दूसरा होगा पाई 2py। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई स्टार 2px। ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। ये एक लौता बचा क्या होगा, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2pz। मिला लीजिए, पहला क्या है, ये वाला है। उसके ऊपर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ी, तो ये दोनों थे, दोनों की एनर्जी सेम थे इसलिए हमने साथ में बना दिया। इसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो ये वाले आ गए, देखिए दोनों की एनर्जी सेम थी, सॉरी यहाँ गलती से हमसे ग्रेटर का साइन लगा, ये एनर्जी सेम होती है, ठीक है, ये एनर्जी सेम थी तो ये दोनों साथ में बने। इससे थोड़ी सी इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये इसके ऊपर बना। अब 2 तरीके की एनर्जी पोल बने हैं, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे आप 5-6 बार इसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो देख करके, थोड़ा थोड़ा वीडियो को रोक करके देखिए, पूरी अच्छी तरीके से देखिए। अगर नहीं आए तो आप बताइएगा, बिल्कुल सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और वही एग्जाम्पल के बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और वो टॉपिक होगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से पहले चैप्टर नंबर 1 के कुछ ट्रिक बताएंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मोल के एग्जाम्पल हो गए, मोल के क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गए, तो वो कम से कम 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाए, कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे। लेकिन उस ट्रिक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना है कि हाँ मुझे ट्रिक चाहिए, तभी वो ट्रिक आपको दी जाएगी, अदरवाइज उसके लिए थोड़ा सा पेंडिंग करेंगे हम। कॉन्सेप्ट तो आपको रोज सिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।